बिहार में SIR की जो पूरा मशक था, पूरा जो एक्सरसाइज था, कल इलेक्शन कमीशन ने कल जो 1 तारीख को अपने प्रोग्राम के मुताबिक लिस्ट जारी कर दिया, जिसमें 60 लाख के करीब लोगों के नाम नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम के खराज के बाद ही कई सवालात खड़े हो गए हैं, जबकि गुज़िश्ता सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था अगर बड़े पैमाने पर लोगों के नाम खारिज होते हैं, लोगों के नाम निकाले जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इससे मुदाखलत करेगी। आज हम बात कर रहे हैं कि जितने बड़े पैमाने पर जो लोगों के नाम निकाले गए हैं उसका क्या सियासी असरात होंगे और इसका नुकसान किसको होने वाला है। और दूसरा अहम सवाल ये है कि इस जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं वो किस तबका से उनका ताल्लुक है। और तीसरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार जो आमतौर पर बीजेपी के साथ होने के बावजूद भी अपनी एक अलग लाइन लेते थे, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से बल्कि 1 साल से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल पर्दे से गायब हो चुके हैं और उनकी अपनी कोई शनाख्त बाकी नहीं रही है। इन तमाम सवालों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ पटना के सहाफ़ी और तज़किया निगार जनाब अनीश अंकुर जी हैं। अनीश अंकुर जी, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में हम खैर मकदम करते हैं, आपका वेलकम। मेरा पहला सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर जो लोगों का नाम निकाला गया है वोटर लिस्ट से, उसका क्या सियासी असरात होने वाले हैं? देखिए जावेद जी, आजाद भारत के चुनावी इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम आज तक कभी काटे नहीं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में बिहार में लगभग 7 करोड़ 98 लाख मतदाता था। 1 महीने की कवायद के बाद अब वो मात्र 7 करोड़ 24 लाख लोग और काटे जाने वालों की संख्या है लगभग 65 लाख 60 हजार। एक बहुत बड़ी संख्या। इसमें इन लोगों ने कहा है कि 22 लाख बूथ है, 36 लाख लोग अस्थायी रूप से कहीं बस गए हैं और बाकी लोगों के नाम 2 जगहों पे आ गए। तो ये बात तो समझ में आती है कि चलिए 2 जगहों के नाम आ गए, लेकिन जो बात पूछे जाने लायक है, आपने पूछा इसका सियासी महत्व क्या है। ये पहले से लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, खास करके अपोजिशन पार्टी के लोग, सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदा हैं या विभिन्न जो मास ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, कि इस कवायद के पीछे ये इतना मतलब अपारदर्शी रहा है, इतनी पारदर्शिता कम रही है कि खास करके जो सीमांचल के इलाके हैं जैसे पूर्णिया है, किशनगंज है, या जहां इन लोगों ने बांग्लादेशियों का हवा किया, आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा नाम कटे उसमें 9% लोग किशनगंज के, पूर्णिया वैसे अगर 9%, सबसे ज्यादा वैसे संख्या गोपालगंज की आ रही है लगभग 13%। संख्या के लिहाज से देखेंगे तो पटना जिले में सबसे ज्यादा नाम काटे गए। अब एक बात जावेद साहब ये देखने की है कि मान लीजिए कि आपने मेरा नाम काटा, तो क्या उसका आपने सूचित किया? जब से अब अगर आप मतलब बिहार सरकार का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग बिहार से बाहर जाने वालों की संख्या नौकरी के लिए अलग लगभग 3.5 करोड़ संख्या पाई है। अब आप कह रहे हैं कि 36 लाख लोग अस्थायी रूप से बस गए बाहर, तो क्या जिनके नाम आपने काटे उनसे पूछा, क्या उनको शोकॉज नोटिस दिया, क्या उनकी सहमति ली? अब तक चुनाव आयोग की परिपाटी रही है कि अगर आप मेरा नाम काट रहे हैं तो आप कम से कम उसको पूछेंगे, उसको जानेंगे। दूसरी बात यह है कि बूथ लेवल का डेटा इन लोगों ने अब तक नहीं किया। तो हर बूथ में जो हम लोगों ने 60-65 लाख इलेक्शन कमीशन पहले भी कह रहा था कि लगभग जितने बूथ हैं उसमें हर से 1000-1500 बूथ जो है इन लोगों के काटने की योजना। तो ये एक आज मतलब इंडिया गठबंधन के लोगों ने कई सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग को परवाह नहीं है विपक्षी लोकतांत्रिक जनमत की तो बताते हुए उनका है कि आपको जो करना है करे, हम अपनी राह, हम अपनी मन मर्जी चलाते रहते हैं। और पूरा केंद्रीय चुनाव आयोग जैसी संस्थानिक संस्था, मतलब ये संवैधानिक संस्था, आज इसका नाम क्या हो गया है? केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं, केचुआ। केचुआ मतलब इसकी अपनी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं, और ये भाजपा के इशारे पर काम करने वाले आयोग में बदल रहे। आप देखिए कल ये जो सूची जारी हुई है, और अगर अगले 1 महीने तक वो आपत्तियों और दावों की बात कर। अब देखिए जैसे मेरी माँ का हुआ है, मेरा नाम नहीं,
बिहार के सीनियर आईएएस अफसर हैं व्यास जी, चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर रहे हैं, अभी अवकाश प्राप्त किया है। आज उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि उनकी और उनकी पत्नी का जब एपिक नंबर डाला तो नहीं है। ये लोग नॉन एंटी बीजेपी लोग माने जाते हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के बारे में थी बात कि जहां उनका था दूसरी जगह डाला। बाद में सम्राट और चौधरी ने उनको हालांकि अलग से रिमार्क करके दिखलाने की कोशिश की। ये पूरा जो 1 महीने की पूरी कवायद के बाद ये इतना झमेला बढ़ा है, इतनी और लोगों की शंकाएं बढ़ गई हैं, यहाँ तक कि लोगों को संदेह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगले 1 महीना आपत्तियों और दावों की जो बातें कर रहे हैं, देखिए उसमें क्या होता है। सबसे बड़ी बात है जावेद साहब कि आपने ये बताया कि ठीक अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ है, आप तो इसी वोटर लिस्ट से हुए, क्या 1 साल के भीतर वो 22 लाख लोग वृत्त पाएगा, वो कहाँ है? और दूसरी बात जो विपक्ष उठा रहा है कि आप 65 लाख लोगों की सूची जारी करें, तब हम उनका मिलान करेंगे। इससे चुनाव आयोग भाग क्यों रहा? क्यों भाग? हम अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो भागने की क्या बात है? आप 65 लाख लोगों की सूची जारी कर दीजिए कि भाई हाँ हमने इन लोगों को हटाया। इसमें तो कोई इंडिया गठबंधन के लोग या विपक्ष के लोग गलत बातें नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये देखिए, आप इसका सियासी महत्व क्या होगा कि 20 साल के इसके सियासी पहलू पर गौर करेंगे। 20 साल के एनडीए भाजपा और जदयू के गठबंधन के बाद ये सरकार बेहद अलोकप्रिय हो चुकी है। लंबा इसने वक्फा यहाँ किया, जिन वादों पर ये आए थे इसमें बहुत सारे मसलों पर हालात, जमीनी हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। आप जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति लगभग ध्वस्त हो चुकी है, ये बताता है कि लोग बहुत खातिर शूटर बन जा रहे हैं, क्रिमिनल बन जा रहे हैं, मर्डर बन जा रहे हैं। और आपने दूसरा सवाल जो नीतीश कुमार का नहीं सर, उस सवाल बाद में आएंगे। मेरा सवाल ये है कि जब लास्ट जो सुनवाई हुई थी 28 और 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, तो अदालत ने कहा था, जस्टिस सूर्यकांत ने और जस्टिस मालेपाक्षी ने कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर लोगों का नाम निकलते हैं तो हम खुद इस मामले में इंटरफेयर करेंगे और मुमकिन है आपके पूरे इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। तो अब जबकि आप जैसे आप बता रहे हैं 65,60,000 लोगों के नाम है, तो जाहिर बात है बहुत बड़ी तादाद है, ये बहुत बड़ी तादाद है। क्या ऐसा लगता है कि ये ऐसा लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफियर करेगा और पूरा एक्सरसाइज खत्म, गैर कानूनी हो जाएगा? कायदे से अगर आप जावेद साहब मेरी राय पूछे तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। आपको याद होगा पहली सुनवाई जो हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था, जज ने टिप्पणी की थी कि जो 11 दस्तावेजों की जो सूची आपने पेश की है कि ये दस्तावेज हमें चाहिए, तो ये दस्तावेज तो मैं भी नहीं पेश कर सकता। ये जज की एक ऑब्जर्वेशन था, उसने उसकी एक टिप्पणी थी और उसने 28 तारीख का सुनवाई दी। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जाते हैं तो फिर वो हस्तक्षेप करेगा। इससे बड़ी कोई संख्या, जैसा कि मैंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में 1947 के बाद लगभग इतने चुनाव हुए, 52 से चुनाव हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में नाम आज तक कभी नहीं काटे। सियासी पहलू जावेद साहब ये है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी आज तक अपनी बदौलत बिहार में कभी सत्ता नहीं किया और अभी भी ताकत अकेले अपनी हैसियत नहीं है, चाहे उसको नीतीश कुमार का हो, चाहे चिराग पासवान या बैसाखियों पर टिकी। ये जो कवायद है इसके पीछे उसकी पूरी उसका मंसूबा यही है, उसकी मंशा यही है कि किसी तरीके से उलट फेर करके, दांव पेश करके, हेरा फेरी करके हम किसी तरीके से सत्ता में आने की कोशिश करें। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि पूरी जनता में जागरूकता आई है। विपक्ष ने 9 जुलाई का अभूतपूर्व बिहार में बंद किया इसी वोटबंदी के नाम पर, तो अब भाजपा के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन जो आपने बातचीत की शुरुआत की, जब तक बूथ लेवल के आंकड़े नहीं आते, जो कि चुनाव आयोग देने में आनाकानी कर रहा है, अब तक ये स्थिति गंभीर होगी और सुप्रीम कोर्ट को त्वरित इसमें हस्तक्षेप करके 65 लाख लोगों के नाम मांगने चाहिए।
बूथ लेवल का आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए। जिन लोगों का भौतिक सत्यापन के बिना आपने उनके नाम के साथ अदला बदली की, उसको आपने उसकी सूची बनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम काटा गया, मेरा नाम नहीं है, तो हमसे कम जी से जी पूछा जाएगा ना कि क्यों इसका नाम हटा दिया, ये आपने क्यों नहीं किया। ये सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए। जब एसआईआर शुरू हो रहा था तो बीजेपी की तरफ से एक हवा खड़ा किया गया था कि सीमांचल में, कटिहार में और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं ये सीमांचल का, वहां पे बड़े पैमाने में रोहिंग्या हैं और ये लोग हैं। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि पटना में सबसे ज्यादा लोगों का नाम निकाले गए हैं, गोपालगंज में निकाले गए। ये जो अजला है पटना गोपालगंज, यहाँ तो मुस्लिम आबादी बहुत कम है, 10% से भी नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े पैमाने पर जी जो ये जो फिर हवा तो कि मैं निकल गया, इनकी जो झूठ का जो फवारे ये गुब्बारा बना दिया गया था कि भाई ज्यादा लोग नाम इधर निकलेंगे। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं। प्रतिशत के लिहाज से गोपालगंज की संख्या सबसे ज्यादा 13% गोपालगंज है। लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए जावेद साहब की किशनगंज में भी बहुत बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं। 9% है। जी उसका पूर्णिया सबसे ज्यादा नाम काटे जाने वाले इलाकों में, वहां भी पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये सारे जो इलाके हैं सीमांचल के इलाके। इसलिए जो सूची मांगी जा रही है, विपक्ष ने कहा कि आपने जिन लोगों के नाम काटे हैं, आपको सूची मुहैया कराने में क्या दिक्कत, क्या परेशानी? इस पे चुनाव आयोग को जी जी आपका सवाल ये लाजमी है कि जब आप ये पोजीशन मांग रही है, भाई हमें बूथ लेवल बताइए कि किस बूथ पे कितने लोगों का नाम काटे हैं, तो कम से कम ये तो पंचायत सतह पे, कम से कम पंचायत सतह पे दे ही सकते हैं। पंचायत सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे, पंचायत सतह पे दे ही सकते हैं कम से कम एक पंचायत में कितने लोगों का नाम काटे गए हैं। बिल्कुल। और अगर ये पंचायत लेवल पर अगर देंगे तो इनकी मुझे जो यह है कि इनकी पोल खुलने की संभावना, इसलिए जब तक ये सुप्रीम कोर्ट नहीं हस्तक्षेप करेगा, शायद ये देखिए, जैसे आप देखिए कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनावों के मामले में तो लोकसभा और विधानसभा के बीच लगभग 30 से अधिक लाख वोटरों के जोड़े जाने की बात की, आज तक उनको डेटा नहीं दिया गया, आंकड़े नहीं दिए गए। बूथ लेवल का ये दिया जाना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा कि बिहार में आसान आगे नहीं होगी, अपोजिशन प्रतिरोध की ताकतें जमीनी स्तर पर भी लोगों में काफी गुस्सा है और असंतोष बहुत ज्यादा है। लोग परेशान बहुत हैं कि उनके नाम कट गए, किसी का है, किसी माँ का है तो किसी का नहीं है। इसमें इतने बड़े पैमाने पर असंगति है, विसंगति है, अदला बदली है, जिसका अभी क्योंकि कल ही सूची जारी हुई है, तो धीरे-धीरे 4-5 दिनों में और तस्वीर साफ हो जाएगी। सर एक सवाल आपने जो सवाल मैंने पूछा भी था शुरू में कि नीतीश कुमार की अपनी, वो बीजेपी के साथ एक लंबे वक्फे से हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा अपनी अलग लाइन ली है। लेकिन हम 1-2 साल में देख रहे हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल प्रो भाजपा चले जा रहे हैं। इस मामले में भी, इस आईआर के मामले में नीतीश कुमार की पार्टी के जो एक मेरे पार्लियामेंट यादव, नाम भूल रहा हूं मैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई ये इलेक्शन कमीशन कुछ आता जाता नहीं है। एक एमएलए ने भी इस तरह का बयान दिया। तो क्या नीतीश कुमार की अपनी पार्टी इस वक्त ये इख्तलाफ की शिकार है, उसमें मतभेद है कि भाई इस आईआर को लेकर, और खुद नीतीश कुमार इस मामले में चुप क्यों है? देखिए जावेद जी, जदयू जो पार्टी है, एनडीए गठबंधन का प्रमुख घटक है, उसके भीतर पिछले 1 साल में इतना बदलाव हुआ है कि पूरी पार्टी, जैसा कि यहाँ के सत्ता के गलियारों में चर्चा है, उलट गई है प्रो नीतीश एंड प्रो बीजेपी तरफ। पूरी जदयू नीतीश समर्थक, और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि गैंग ऑफ 4 की चर्चा, इसमें अशोक चौधरी, संजय झा, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, और मुख्यमंत्री कार्यालय और पार्टी दफ्तर, जदयू का जो कार्यालय है, ये बैडली इन्फिल्ट्रेटेड बाय बीजेपी और आरएसएस एलिमेंट्स। कई लोग, अब यहां तक बात हो रही है नीतीश कुमार से अगर आपको मिलना हो, इन लोगों की मर्जी के बगैर आप नहीं मिल सकते। आप मामूली देख सकते हैं कि संजय झा, जो भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है, जो एक अमर सिंह जैसे एक व्यक्तित्व के
माने जाते हैं। सबसे ज्यादा गाड़ियां अगर आप देखेंगे कि मतलब दर्जनों सैकड़ों गाड़ियां उनके आवास के बाहर लगी। ये बताता है कि पावर सेंटर कहाँ लाइट ये कर रहा है। और ये सब लोग ये अमित शाह और भाजपा के बहुत नजदीकी लोग हैं, इसलिए जी जदयू पार्टी ये के भी भीतर भी ये जो ये जी ये भी देखा, ये भी एक खबर देखा मैंने पटना में कि जो जेडीयू का जो कार्यालय है उसके बाहर जो फोटो सब है उसमें ज्यादा नीतीश कुमार से ज्यादा मोदी की तस्वीर ज्यादा वहां लगी हुई है जी, कार्यालय में भी। नहीं, नीतीश कुमार की तस्वीर तो है, लेकिन देखिए अगर नीतीश कुमार अभी भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, ये आप जाने, और नीतीश कुमार अभी भी उनके चेहरे हैं, ये इनकी हिमाकत नहीं है वो नीतीश कुमार को वो सामने से अलग रह के हटा के वो अकेले जाने की हैसियत रखते हैं। लेकिन भीतर ही भीतर जैसा कि मैंने बताया कि तमाम हिंदी प्रदेशों में सत्ता में आ चुके हैं। भाजपा बिहार आज भी उनके गले की आस बनी हुई है, और जी उसमें जी एक तरफ गठबंधन है और नीतीश कुमार को भी अपना दुश्मन मानता है, इसलिए भीतर भीतर उनको भी काट करने की कोशिश की जा रही है। एक बात ये भी कि उनके जितने सांसद हैं उनके जी बारे में ये लगातार चर्चा हो कि वो उनको भाजपा ने अपनी तरफ मिला लिया है। लेकिन सबके बावजूद एक बात मैं जरूर कहूंगा जावेद साहब कि नीतीश कुमार के साथ एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी रही। वो क्या करेंगे, जैसे कई बार उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी मनस्थिति को लेके कई तरह की चर्चाएं हैं, और बहुत कुछ रहस्य के आवरण में, अंधेरे पर्दे में आगे क्या होता है विधि, क्योंकि जदयू के भीतर में एंटी बीजेपी धड़ा है, और जदयू के भीतर मेरे ख्याल जी से ये एक ऐसा दर वो क्या करता है, वो इतनी उसकी ताकत है, स्ट्राइक बैक करने की क्षमता है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बता। सर आखिरी सवाल पे हम जा रहे हैं, आखिरी सवाल है मेरा कि अब जो 65 लाख 60 हजार लोगों के नाम निकल गए हैं, अब एपोजिशन के पास क्या रास्ता है? एक तो कोर्ट पे भरोसा करना है, क्या एपोजिशन फिर एक बार फिर सड़कों पर उतरेगी? जैसे पार्लियामेंट ठप हो रहा है और सर मुझे ऐसा लगता है कि अब मंडे के बाद इंडिया गठबंधन ने लगभग कार्यक्रम बना लिया है, बदलो बिहार अच्छा बदलो सरकार के नाम से, और वो अच्छा इसके सारे बड़े लीडर्स इस मुद्दे के साथ और भी मुद्दों को लेकर कैंपेन में जाने की तैयारी कर चुके हैं। इंडिया जी गठबंधन ने कुछ बहुत कड़े सवाल पूछे चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग जी अभी तक देखते हैं, अभी तो आज ही वो बातें आई है, अगले 2-3 दिनों में क्या जी रवैया अपनाता है, कौन सी सफाई पेश करता है, जिन लोगों के नाम जी काटे गए और और 5 तारीख को और 5 अगस्त को राहुल गांधी अपना एक अलग कर्नाटक को लेके अलग इंकशाफ करने वाले जिसको एटम बम और बोल रहे हैं। लगभग 2 दिनों की इधर जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सीपीआई, जी सीपीएम, एमएल धौड़े के लोग, वो लोग अपनी तरफ से लगातार कैंपेन में जा चुके हैं, लगभग लगातार कैंपेन चल रहे हैं, और इंडिया गठबंधन का एक समन्वित, एक केंद्रीकृत एक अभियान भी इससे लगभग प्रारंभ होने वाला है। तो ये सारी चीजें भाजपा गठबंधन के लिए बहुत ही मुश्किल होगी, और हमेशा की तरह यहाँ उनको काफी कठिनाई का सामना करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बिहार की इस आईआर पर हम लोगों ने केंद्रित बहस की है, और आइंदा भी हम आपसे बात करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस नाजरीन को, हमारे दर्शक को ये प्रोग्राम पसंद आया हो, और इस आईआर को लेके हम आगे भी इस सिलसिले बात करते रहेंगे। और चूंकि आपने सच कहा, सही कहा है कि ये भारत की तारीख का सबसे बड़ा जो है इसको लोगों को निकाला गया वोटर लिस्ट से, जाहिर बात है कि इतने बड़े पैमाने लोगों निकालना बिहार की सियासत ही नहीं बल्कि मुल्क की सियासत मुतासिर होने जा रही है, और हम इसलिए इस पर गहरी बिल्कुल, नजर रखेंगे। आपका इस पे हम बहुत गहरी नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया आपका।